साथियों, सफलता ना मिलने के प्रमुख कारणों में हैं कुछ बिंदु। और उन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे कि आखिर हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेलती हैं, कौन सी चीज़ें हमें पीछे ले जाती हैं। उन बातों पर हम गौर करेंगे और उन कमियों को सुधारेंगे। साथियों, पहला बिंदु होता है खतरे उठाने से बचना। हमने एक अपना दायरा बनाकर रखा हुआ और उसी दायरे में हम अपने ज़िंदगी को सेटल रखना चाहते हैं। उससे हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और जब हम अपना ये दायरा तोड़ देते हैं, ये बाउंड्री तोड़ देते हैं, बेड़ियां तोड़ देते हैं, तो हम सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं दोस्तों। तो हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेलती हैं, उनमें पहली चीज़ है कि हम खतरे नहीं उठाना चाहते हैं। तो खतरे उठाइए और आगे बढ़िए। साथियों, दूसरा और गौर करने वाला पहलू है लगातार कोशिश की कमी। हम में से बहुत सारे लोग ये हैं कि आज कुछ और तय करते हैं, कल कुछ और तय करते हैं, परसों कुछ और तय करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बताएगा तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है दोस्तों। हमें हमारी जो कोशिश है उसको लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा, लगातार कोशिश करनी होगी। क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि लगातार एक रस्सी के रगड़ने मात्र से पत्थर भी कट जाता है। तो जब हम लगातार कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, एक एक बिंदु है, वो है शॉर्टकट अपना लेना। हम ज़्यादातर चीज़ों में ये देखते हैं कि शॉर्टकट के पीछे भागते हुए रहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए या कोई एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए कि यार वहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन आप जानते हैं कि शॉर्टकट हमारे लिए ज़िंदगी शॉर्टकट कर देता है। दोस्तों, गहराई से अध्ययन करना और गहराई से पढ़ना या अपने काम के प्रति पूरे तैयारी के साथ लग जाना, जो एक्सपीरियंस आपको उस काम में मिलेगा वो काम आपको शॉर्टकट में कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि शॉर्टकट में आप बाकी की बाहरी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम विस्तारवादी नज़रिया अपनाएं। हम ये सोचें कि हमें अपना नॉलेज का विस्तार करना है, ज्ञान का विस्तार करना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे और हम लोगों को बता भी पाएंगे। इसलिए हमें शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना दोस्तों। तीसरा बिंदु होता है बहाने बनाना। आज बुखार है, आज सिर दर्द है, आज ज़्यादा खाना खा लिया, आज उल्टी हो रही है। तमाम प्रकार की जो है चीज़ें छोटी छोटी, वो हम अपने आप में ढाल लेते हैं और बहाने बना लेते हैं। अरे कल बहुत पढ़ लिया था, आज तो नहीं पढ़ूंगा। कल ये काम बहुत कर लिया था, आज नहीं करूंगा। तो ये जो बहाने बनाने की हमारी आदत होती है, ये भी कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेलती है दोस्तों। अगर हम बहाने बनाने में थोड़ी कमी कर दें, और ये कर किसके लिए रहे हैं? आप स्वयं के लिए। नुकसान किसके लिए पहुंचेगा? आपके खुद के लिए ना। कोई दूसरा व्यक्ति इसमें आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों। आपको बहाने बनाना बंद करना होंगे। फिर आपको देखना होता है कि एक बार साथियों ऐसा होता है कि अवसर हमारे पास आता है, लेकिन कई बार हम उस अवसर को पहचानने में गलती कर देते हैं। और उस अवसर को जब हम पहचानने में गलती करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अवसर हमारे हाथ से छूट जाता है। और हम ऐसा कहते हैं कि प्रकृति हमें एक मौका अवश्य देती है, लेकिन हम उस मौके को अपने हाथ से चले जाना देते हैं। और वो जब अपने हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, उसके बाद हमें पछतावा होता है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो समस्या है आपके लिए बहुत बड़ी समाधान भी बन सकती है। यानी कि बहुत बड़ा आपके लिए कोई बुरा समय हो सकता है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर भी बन सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो साथियों, हमें अवसर की जो समय है, जो अवसर है, मौका है, उसको पहचानने की एक प्रॉपर हमारे पास कला होनी चाहिए और उसको सकारात्मक तरीके से हम देखेंगे। आगे इसमें होता है डर। हमें डर रहता है कि यार मैं कुछ बोलूँगा तो शायद ये लोग बुरा मानेंगे, मैं कुछ करूँगा तो ये बुरा मानेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसा सोचेंगे, मैं हंसूंगा तो ये जज्बाती समझेंगे, मैं कुछ बोल दूंगा तो ये मुझे क्या पता नहीं क्या समझेंगे। तो हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ों से स्वयं ही डरने लगते हैं और स्वयं इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। अपने आप को एक चार दीवारी में बंद करके बहुत सारी चीज़ों पे एक डर बना लेते हैं बहुत सारे बिंदुओं पे।
तो उन बिंदुओं से आपको अपने अंदर का डर निकालना होगा, खुल के जिंदगी जीनी होगी और सच्चाई से जिंदगी जीनी होगी। सच्चाई डर को मारता है दोस्तों। अगर आपकी आंखों में सच्चाई है, आप आई कांटेक्ट करके आप बात करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपका डर एक ना एक दिन बाहर निकलेगा। और वो कैसे होगा? वो होता है अपने खुद के आत्मविश्वास से। आत्मविश्वास आपको जगाना होगा। साथियों, दूसरी चीज होती है अनुशासन। हम जो भी काम तय करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा बिंदु होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। सभी कामों के लिए अनुशासन इतना जरूरी है कि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर हर घर में अनुशासन का पालन होने लगे, अनुशासन का लोग पालन करने लगे, तो हर बच्चा अगर अनुशासन का पालन करने लगे, माता पिता उनको अनुशासन सिखाने लगे, तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर लगभग 40% क्राइम में जो है वो क्राइम घट जाएंगे और क्राइम रुक जाएंगे, अपराध रुक जाएंगे। दोस्तों, हम बहुत सी चीजें अपने बच्चों में इस तरीके से डाल देते हैं कि हम उनसे कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, हम डरते हैं उनसे बोलने से, और हमारे पेरेंट्स भी हमसे बोलने से डरते हैं। तो हम पहली कोशिश ये करें कि अनुशासन उनमें डालने की कोशिश करें। एक पिता के तौर पे हम अपने बच्चों को अनुशासन सिखाएं और एक बेटे और बेटी के तौर पे हम अनुशासन सीखने की भी कोशिश करें। दूसरी चीज और इसमें है कि भाग्यवादी नजरिया। साथियों, भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ देगा। जब आप कठोर परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और सकारात्मक चलेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भाग्य को बदल के रहेंगे। दोस्तों, भाग्य आपके साथ चलेगा, क्योंकि मालिक, प्रकृति, ईश्वर भी उसी